ओशो की 10 खास बातें। खास बात एक। ओशो मूलतः दो नामों से प्रसिद्ध हैं, रजनीश और ओशो। परंतु कम ही लोग यह जानते होंगे कि ओशो का अधिकृत नाम चंद्रमोहन जैन था। ओशो ने सन 1971 में रजनीश नाम को अपनाया। पूरे देश में उन्हें आचार्य रजनीश के नाम से जाना गया। सन 1989 में उन्होंने इसे बदलकर ओशो कर दिया, जो एक जापानी शब्द है जिसके कई मतलब बताए गए हैं, जैसे सन्यासी, आत्मबोधि, उच्च कोटि का संत इत्यादि। सन 1979 के आसपास ओशो एक नए नाम की खोज में थे। जब एक सन्यासी ने इस नाम का प्रस्ताव रखा, ओशो ने इसे स्वीकार किया। खास बात 2। 1971 से 1979 तक ओशो भारत के विभिन्न प्रांतों में शिविर कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें ट्रेन द्वारा सफर करना होता था। ओशो हमेशा अपने साथ 2 बड़े सूटकेस लेकर चलते थे, जिसमें से एक सूटकेस में सिर्फ 2 चादरें और 2 तकिए होते थे और दूसरे सूटकेस में किताबें। ओशो हमेशा अपना चादर और तकिए का ही इस्तेमाल करते थे। खास बात 3। ओशो को परफ्यूम से एलर्जी थी, जिसके चलते वे सुगंधित वस्तुएं जैसे शैम्पू, सुगंधित साबुन, परफ्यूम इत्यादि से दूर रहते थे। ओशो से मिलने आए मेहमानों से भी आश्रम प्रशासन का यही अनुरोध होता था कि वे आते वक्त सुगंधित वस्तुओं का उपयोग ना करें। ऐसा ना करने पर मेहमानों का अपॉइंटमेंट स्थगित कर दिया जाता था। हालांकि ओशो के करीबी सन्यासियों का यह अनुभव था कि उनके शरीर से एक मनमोहक सुगंध हमेशा प्रस्फुटित होती थी, जिसकी तुलना वे चमेली के फूलों के साथ किया करते थे। खास बात 4। ओशो अक्सर सोने से पहले कुछ मीठा खाते थे। उनकी पसंदीदा मिठाई रसगुल्ला थी, जिसे वे बड़े चाव से खाते थे और मेहमानों को भी खिलाते थे। खास बात 5। ओशो प्रतिदिन सुबह 6 बजे उठते थे और करीब 1 घंटे तक स्नान करते थे। हल्का नाश्ता करने के बाद वे सुबह का प्रवचन देते, जिसके पश्चात 11:30 बजे वे विश्राम करते थे और पूरे 1.5 घंटे के बाद ही उठते थे। खास बात 6। ओशो अक्सर दाएं तरफ मुड़कर सोते थे और अपना दाहिना हाथ तकिए के नीचे दबा लेते थे। अपना दाहिना पैर सीधा रख बाएं पैर को थोड़ा मोड़कर सोते थे। खास बात 7। ओशो नाश्ते में सिका हुआ ब्रेड और मक्खन खाना पसंद करते थे, साथ ही मौसमी जूस भी पीते थे। खास बात 8। सभी जानते हैं कि ओशो एक सर्वोच्च प्रवक्ता थे। स्टेज पर गंभीर विषयों पर प्रवचन देने वाले ओशो हकीकत में बड़े ही विनोद प्रिय थे। जब भी उन्हें सन्यासियों के साथ मौका मिलता, वे उन्हें खूब हंसाते, जब तक कि वे पेट न पकड़ लें। सन्यासियों को ओशो के सानिध्य में कई घंटे भी चंद मिनटों की तरह प्रतीत होते थे। खास बात 9। ओशो के वस्त्रों की डिजाइन एवं सिलाई उनकी एक खास सन्यासी शिष्या मां वीणा श्लेगल करती थी। ओशो अपने वस्त्रों की डिजाइन में रुचि भी लेते थे और कई बार सुझाव भी देते थे। खास बात 10। गुरु प्रेमियों, आप जानते होंगे कि सन 1970 से लेकर 1979 तक ओशो ट्रेन से बहुत अधिक सफर किया करते थे। हालांकि उनके साथ कोई न कोई होता ही था, परंतु वे अपने लगेज के लिए हमेशा कूली की सेवा लिया करते थे और काम के बाद उन्हें दिल खोलकर मेहनताना देते थे, जिसके कारण स्टेशन पर कई बार कूली उन्हें देखते ही खुशी से उनकी तरफ दौड़ पड़ते थे। एक बार प्लेटफॉर्म पर अत्यधिक भीड़ थी। ओशो ने हमेशा की तरह कूली की सेवा ली, जिसने ट्रेन में सारा सामान जमा दिया।
ट्रेन छूटने ही वाली थी कि किसी ने बताया कि ओशो और उनके साथी गलत ट्रेन में चढ़ गए थे। समय बहुत कम था और सारा सामान उतारकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना था। आपाधापी में कूली भी कहीं खो गया। ओशो के साथियों ने ही सारा सामान उठाकर दूसरे ट्रेन में जमा दिया। तब जाकर उन्हें स्मरण आया कि वे कूली को मेहनताना देना ही भूल गए थे। कूली का भी कोई अता पता न था। कुछ ही मिनटों में ट्रेन भी प्लेटफॉर्म से रवाना हुई। जब ओशो को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, लौटते हुए कूली नंबर 389 को मेहनताना दे देना। इतने भीड़ और मुश्किलों के बावजूद ओशो ने यह देख लिया था कि कूली नंबर क्या था। गुरु प्रेमियों, वैसे तो ओशो की हर बात ही निराली है। आज की गुरु स्टोरी में यह थी उनकी खास 10 बातें। आगे भी हम सद्गुरु ओशो की कई और बातें आप तक लाते रहेंगे। गुरु प्रेमियों, अगर आज की गुरु स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साथ ही कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। हम आपके सहयोग और स्नेह के बड़े आभारी हैं। धन्यवाद।